सध्या नवाब मलिक पत्रकार परिषदेमध्ये बोलतात, आपण थेट जाऊयात. आणत असेल किंवा त्या पद्धतीची पावलं उचलली तर नंतर त्याच्यावर आपण बोलू. पण भाजपच्या नेत्यांना इतकंच बोलू इच्छितो की कायद्याचा राज असतो, कायद्यापेक्षा कोणी मोठा नसतो. एखादा व्यक्ती मंत्री झाला तर सर्व काही त्यांना अधिकार मिळते अशी परिस्थिती नसते. बोलत असताना थोडासा जबाबदारीने बोललं पाहिजे. या बाबतीत काल पवार साहेबांनी पण भाष्य केल्यानंतर आशीष शेलारजीने सांगितलं की चोर के दाढी में तिनका. तो दाढीवाला कोण आहे, दाढीवाला चोर कोण, त्याचे नाव पण आशीष शेलारनी घेतलं पाहिजे. आम्ही कोणाला चोर सांगत नाही. स्वतः आशीष शेलार चोर की दाढीमध्ये तिनका सांगताय, मग तो दाढीवाला कोण आहे, दाढीवाला चोर कोण आहे याच्या बाबतीत पण त्यांनी स्पष्ट नावं सांगितली पाहिजे. बरेचसे आणखीन विषय आहे. नाना पटोले साहेबांनी काही भाष्य केलं की त्यांच्यावर पहारे बसवण्यात आलेले आहे, त्यांची मूवमेंट रेकॉर्ड होत आहे, काँग्रेस पक्षाचे कार्यक्रमची नोंद होते आहे आणि त्याची माहिती संकलित करून गृहमंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्र्याला, मुख्यमंत्र्याला माहिती पुरवण्यात येते. मला वाटते माहितीच्या अभावी या प्रकारे त्यांनी हे आरोप करताय. या राज्यामध्ये सरकार कोणाचेही असो, राजकीय कार्यक्रम, राजकीय पक्षाचे आंदोलनं असतील, बैठका असतील किंवा महत्त्वाचे जे नेते त्यांची मूवमेंट असतील, मंत्र्यांची मूवमेंट असतील, याची नोंद विशेष एक पोलीस खाते अंतर्गत स्पेशल ब्रांच असतो, तो रिपोर्टिंग करत राहतो, त्याची माहिती संकलित करत राहत आहे. आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या माहिती, तो काँग्रेसचे असेल, शिवसेनेचे असेल, भारतीय जनता पक्षाचे असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे असेल किंवा लहान पक्षाचे असेल किंवा ट्रेड युनियनची असतील, हे सगळी माहिती संकलित करण्याचं काम गृह खात्याचे असतो. त्यांच्या माहितीच्या अभावामुळे या प्रकारे ते बोलले. मला वाटतं जर ही सिस्टम त्यांना माहीत नसेल तर त्यांनी माजी मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षात अशोक चव्हाणजी आहे, त्यांच्या पक्षात सुशील कुमार शिंदे साहेब आहे, पृथ्वीराज चव्हाण साहेब आहे. ही जी आजची परिस्थिती आहे, अशीच परिस्थिती नेहमीच राहते याची माहिती या माजी मुख्यमंत्र्यांकडून घेतली पाहिजे. मला वाटते जर त्यांना वाटत असेल की त्यांच्या कार्यक्रमाला पोलीस बंदोबस्त नको, त्यांच्या नेत्यांना पोलीस बंदोबस्त नको, त्यांच्या मंत्र्यांना पोलीस बंदोबस्त नको, मग तसा अर्ज त्यांनी केला तर त्याच्या बाबतीत गृह खातं निर्णय घेऊ शकते. बरेचसे काही विषय असतील, आपल्याला काही त्या बाबतीत आणखीन प्रश्न असतील तर निश्चित रूपाने विचारा. इथे टाइम्स ऑफ इंडियाचे पत्रकार बसलेले, त्यांना काही माझ्याकडून रिएक्शन अपेक्षित आहे, ते पण देऊन टाकतो. हिंदी में दो, मराठी, इंग्लिश. नहीं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नई जनसंख्या नीति ला रहे हैं, इस तरह का प्रचारित किया जा रहा है. 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेके वे कोई निर्णय लेने वाले हैं जिसका शोर पूरे देश में मचाया जा रहा है. मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी महाराष्ट्र में है. महाराष्ट्र में कानून बनाया गया कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो कोई नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद या कोई भी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ सकता. इस तरह का कानून 2000 साल में महाराष्ट्र में बना, 21 साल पहले. पॉलिसी ये भी बनी कि 2 से ज़्यादा जिसके बच्चे होंगे, जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो 2 बच्चे तक को ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. लेकिन पिछले सप्ताह भर से योगी जी ने शोर मचा रखा है कि वो 2 चाइल्ड पॉलिसी ला रहे हैं. हमें लगता है उन्हें और पॉलिसी लाने की ज़रूरत है.
भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आग्रह करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, तो ज़्यादा बच्चा पैदा करने की पॉलिसी लाना चाहिए उन्हें। उनके पार्टी के भीतर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिसके संतान नहीं। आरएसएस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अविवाहित है, उनकी संतान नहीं। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी बहुत सारे राज्यों में है, महाराष्ट्र में है। योगी जी को चाहिए कि नो चाइल्ड पॉलिसी बनाए, ताकि जिनके बच्चे नहीं उसको प्रोत्साहन मिले। या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साक्षी महाराज हों या उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए, तो उनकी सुनकर ज़्यादा बच्चों की पॉलिसी बनानी चाहिए। If Yogi ji want to promote a 2 child policy, there is a 2 child policy in the state of Maharashtra. Most of the BJP leaders are demanding there should be more child to be given birth by the woman. So he has to make more child policy, or he has to make a no child policy, because most of the BJP leaders are unmarried or doesn't have any child. It will be better that he must listen the BJP people and make new policies. 2 child policy is there in the state of Maharashtra as well in many state of this country. जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और पुनर्गठन के बाद ये कहा गया कि मोदी सरकार ने सहकारिता विभाग नए तरीके से बनाया है। पहले से ही देश में सहकारिता विभाग का कामकाज ये कृषि विभाग के पास था, और वो अलग करके एक नया डिपार्टमेंट बनाने का काम किया है, अच्छी बात है। लेकिन कोऑपरेशन, सहकारिता ये राज्य सरकारों के अधीन आने वाला विषय है। अगर कोई मल्टी स्टेट का विषय आता है तो केंद्र सरकार को निर्णय लेने के अधिकार रहते हैं। लेकिन अमित शाह जी के पास विभाग आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र में विशेषकर लोगों को कहते हैं कि अब लोगों की खैर नहीं, अब अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने हैं। हमें लगता है ये गैर जिम्मेदाराना बयान है जो वो लोग दे रहे हैं। महाराष्ट्र में या देश में, खास करके कर्नाटक हो, केरला हो, बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पे सहकारिता की जड़ें बहुत मजबूत हैं। लेकिन ये देखा गया कि बार बार उसमें सरकारी एजेंसियों का हस्तक्षेप होता था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था। 2010 में प्रस्तावित किया गया कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करके उन्हें स्वायत्तता दी जाए, और पवार साहब जब सहकार मंत्री की जिम्मेदारी कृषि मंत्री के नाते उनके पास थी, ये मसूदा तैयार हुआ, अमेंडमेंट किया गया, और सहकारी संस्थाओं को उनकी 5 साल की कार्य मर्यादा तय की गई। उनके डायरेक्टर की संख्या कितनी होनी चाहिए वो तय की गई। उनके चुनाव किस तरह से कराए जाएं, जिस तरह से देश में चुनाव आयोग है, राज्यों में चुनाव आयोग है, सहकारिता के चुनाव के लिए भी चुनाव आयोग बने, इस तरह की सिफारिश कर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और कोऑपरेटिव्स को, सहकारिता को स्वायत्तता देने का काम सरकार ने किया। नए विभाग के माध्यम से कोऑपरेटिव की जड़ें अगर पूरे देश में मजबूत करने का उद्देश्य होगा तो निश्चित रूप से पूरा सहयोग किया जाएगा। अगर सहकारिता को ख़त्म करने के लिए सरकार कोई नियम या कानून बनाने का काम करेगी, निश्चित रूप से उसके खिलाफ सभी लोग खड़े होंगे। आज ये होने के बाद बीजेपी के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि अमित शाह या कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है।